दोस्तों, ब्रूस ली की मौत भले ही 32 साल की उम्र में हो गई हो, लेकिन इन 32 सालों में उन्होंने कामयाबी के वो झंडे गाड़े जो आज कोई दूसरा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी शायद ही गाड़ सके। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में उस लीजेंड ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अपनी शानदार स्किल्स के साथ उन्होंने दुनिया को एथलेटिसिज्म और ताकत के अविश्वसनीय कारनामे दिखाए। उनकी कुछ टेक्निक्स इतनी ज्यादा एडवांस थीं कि वो ब्रूस ली को सुपर ह्यूमन बना देती थी। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रूस ली के कुछ ऐसी ही टेक्निक्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी समझ नहीं सका है। द ड्रैगन फ्लैग वर्कआउट। दोस्तों, ब्रूस ली एक महान मार्शल आर्टिस्ट थे, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। ब्रूस ली सिर्फ लड़ने में ही नहीं बल्कि फिटनेस में भी माहिर थे। वो जानते थे कि किसी भी फाइटर के लिए एक स्ट्रॉन्ग कोर बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए उन्होंने ड्रैगन फ्लैग वर्कआउट बनाया। ये एक्सरसाइज कमजोर दिल वालों के लिए भले ही ना हो, लेकिन ये एक्सरसाइज ब्रूस ली के ट्रेनिंग रूटीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। आइए अभी ये जान लेते हैं कि आखिर ड्रैगन फ्लैग वर्कआउट असल में था क्या। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वर्कआउट में एक बेंच पर मुंह सीधे रखकर लेटा जाता है और बेंच को अपने सिर के ऊपर से पकड़कर फिर आपको अपने पूरे शरीर को बेंच से ऊपर उठाना होता है। इस एक्सरसाइज में उस बेंच पर सिर्फ और सिर्फ आपके कंधे और सर ही होते हैं, बाकी आपका पूरा शरीर सिर से लेकर पैर तक सब कुछ एक बोर्ड की तरह ही सीधा रहता है। और फिर उसके बाद आपको एक झंडे जैसी स्थिति को बनाए रखते हुए अपने शरीर को ऊपर और नीचे करना होता है। लेकिन उस समय दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपका कंधा यानी कि शोल्डर बेंच पर ही रहे और आप जो भी मूवमेंट करें वो आपको अपने शोल्डर से नीचे की पूरी बॉडी में करना होता है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके लिए इमेंस कोर स्ट्रेंथ और कंट्रोल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ड्रैगन फ्लैग एक्सरसाइज ब्रूस ली के रहस्यों में से एक था, क्योंकि वो इस एक्सरसाइज को बिना किसी गलती के किया करते थे और एक्सरसाइज के टाइम पर उनका शरीर एक तीर की तरह बिल्कुल सीधा होता था। ब्रूस ली स्पीड टू फास्ट फॉर फिल्म। दोस्तों, ब्रूस ली उनकी मार्शल आर्ट प्रोग्रेस, फिलोसॉफिकल इंसाइट्स और इनक्रेडिबल फिजिक के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन उनकी सबसे फिजिकल एट्रीब्यूट उनकी स्पीड थी। कहते हैं कि ब्रूस ली इतने फास्ट थे कि कई बार तो शूटिंग करते समय उन्हें रिकॉर्ड करने में भी काफ़ी परेशानी होती थी। दोस्तों, इस बात को सुनकर हो सकता है आपको हमारे ऊपर विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। साल 1960 के दशक में आई टीवी सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट की शूटिंग के दौरान ब्रूस ली के किक्स और पंचेस इतने ज्यादा फास्ट थे कि उस समय कैमरा उनके मूवमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। और जब वो लोग ब्रूस ली के स्टंट्स को रिकॉर्ड ना कर सके तो उसके प्रोड्यूसर को ब्रूस ली से अपनी मूवमेंट धीमी करने के लिए कहना पड़ा था, ताकि वो ब्रूस ली को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें। और ऐसा ही कुछ साल 1973 में आई मूवी इंटर द ड्रैगन की शूटिंग के दौरान भी हुआ था। ब्रूस ली की किक्स इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वो कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रही थी और इस समस्या से निपटने के लिए प्रोड्यूसर्स ने एक उपाय निकाला। वो ब्रूस ली की शूटिंग के समय उनके स्टंट्स और एक्शंस को अलग अलग कई कैमरे लगाकर रिकॉर्ड करते थे और कुछ कैमरों से उनकी स्लो मोशन रिकॉर्डिंग भी करते थे, ताकि ब्रूस ली के स्टेप्स और स्टंट्स को अच्छे से कास्ट किया जा सके। आपको बता दें कि शूटिंग के दौरान ब्रूस ली के सिर्फ किक और पंच ही नहीं फास्ट होते थे, बल्कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस भी इतने ज्यादा तेज थे कि उस समय के प्रोड्यूसर्स के लिए सबसे मुश्किल काम ब्रूस ली के स्टेप्स और उनके एक्शंस को कैमरों में कैद करना होता था। ब्रूस ली दूसरों के मूव्स पर रिएक्ट कर सकते थे और पलक झपकते ही उसका मुकाबला भी कर सकते थे, लेकिन उनके मुकाबले को अपनी आंखों से देखना किसी सपने से कम नहीं होता था, क्योंकि उनको किसी भी मूव को करने में पलक झपकने जितना समय लगता था। और इसलिए ही ब्रूस ली कितने ज्यादा फास्ट थे, ये कहना आज भी साइंटिस्ट्स के लिए टेढ़ी खीर है। द वन इंच पंच। दोस्तों, ब्रूस ली को कई अद्वितीय और अविश्वसनीय कारनामों के लिए आज भी जाना जाता है, लेकिन शायद उनके वन एंड पंच से ज्यादा आइकॉनिक कोई भी कारनामा नहीं था। केवल 1 इंच की दूरी से दिया गया ये पंच सामने खड़े शख्स को एक अलग ही फोर्स के साथ पीछे की ओर भेज देता था। एक्सरसाइज के बल पर उन्होंने अपने शरीर में इतनी ज्यादा ताकत जनरेट कर ली थी कि अपने पूरे शरीर का उपयोग करके एक छोटी सी जगह में भी वो अविश्वसनीय फोर्स के साथ पंच कर सकते थे। दोस्तों, ये देखने में बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह ही लगता था, जैसे स्प्रिंग को दबा दो और जब उसे अचानक से छोड़ो तो वो अपना पूरा फोर्स लगा देती है। ऐसा ही कुछ ब्रूस ली भी करते थे और सामने वाले की पलक झपकते ही वो 1 इंच दूर जाकर गिरता था। 2 फिंगर पुशअप्स। दोस्तों, जब फिजिकल फीट्स की बात आती है तो ब्रूस ली अपने आप में ही एक लीग थे और ताकत में उनके सबसे इम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उनकी 2 उंगलियों से पुशअप्स करने की कैपेसिटी थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 2 उंगलियों से पुशअप्स, जो कि नॉर्मल पुशअप्स की तरह नहीं होता है।
बल्कि इस पुशअप में वो अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से ही पुशअप्स किया करते थे। ब्रूस ली उस समय अपनी 2 उंगलियों से 200 और कभी कभी उससे भी ज्यादा पुशअप्स के लिए जाने जाते थे और वो अपने दोनों हाथों पर अलग अलग 2 फिंगर पुशअप्स कर सकते थे। आज के समय में किसी फिट आदमी को भी 2 उंगलियों से एक पुशअप्स करना भी मुश्किल होगा। तो जरा सोचकर देखिए ब्रूस ली की बॉडी स्ट्रेंथ के बारे में कि वो 200 से भी ज्यादा 2 फिंगर पुशअप्स कर सकते थे। ब्रूस लीज लेग ट्रेनिंग। दोस्तों, ब्रूस ली की किक उनकी स्पीड, पावर और प्रिसिशन के लिए फेमस थी और ऐसा उनकी ट्रेनिंग की वजह से होता था क्योंकि वो अपनी लेग ट्रेनिंग एक बड़े से भारी बैग के साथ करते थे। ब्रूस ली जानते थे कि अगर उन्हें वास्तव में अपनी किक को स्ट्रॉन्ग करना है तो उन्हें अपने पैरों और कूल्हों से किक मारने का प्रयास करना होगा ताकि हर किक के साथ दूसरी साइड तक मैक्सिमम फोर्स पहुंचाया जा सके। जिसके चलते ब्रूस ली ने हैवी बैक ट्रेनिंग को अपनी डेली रूटीन एक्सरसाइज में शामिल किया और वो रोजाना अलग अलग एंगल्स और पोजीशंस से बैक पर लात मारने में घंटों बिताते थे। लेकिन दोस्तों, ब्रूस ली की हैवी बैक ट्रेनिंग जितनी आसान सुनने में हमें लग रही है, एक्चुअल में उतनी आसान थी नहीं। उनकी किक की अनबिलीवेबल पावर का सामना करने के लिए धातु से भरे विशेष रूप से डिजाइन किए गए 300 पाउंड वजन वाले बैग का इस्तेमाल किया जाता था। ये बैग उस समय मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में उपयोग की जाने वाली किसी भी अन्य चीज के अपोजिट था। इसे खास तौर पर उनकी ट्रेनिंग के लिए डिजाइन किया गया था। ब्रूस ली ने वार्म अप किक के साथ अपने हैवी बैक ट्रेनिंग की शुरुआत की थी, जिससे धीरे धीरे उनकी लेग पावर बढ़ती गई और समय के साथ साथ वो अपनी टेक्निक्स पर काम करते गए और समय के साथ साथ उन्होंने अपने लेग और अपने कूल्हों के जरिए फोर्स को जनरेट करने पर भी ध्यान दिया। और दोस्तों, एक समय वो आया जब उनके जैसे किक पूरी दुनिया में कोई भी नहीं मार पाता था। ब्रूस लीज 10 आवर वर्कआउट। दोस्तों, जब मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की बात आती है तो बहुत कम लोग ब्रूस ली की इंटेंसिटी और डेडिकेशन की बराबरी कर पाते हैं। ब्रूस ली के बारे में कहा जाता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक मशीन थे जो दिन ब दिन और साल दर साल खुद को ह्यूमन इंड्योरेंस यानी कि सहन शक्ति की सीमा से परे ले जाते रहे और ये सब उनके फेमस 10 आवर वर्कआउट की वजह से पॉसिबल हो पाया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्रूस ली रोजाना खुद के शरीर और दिमाग को ट्रेन रखने के लिए 10 घंटों तक एक्सरसाइज किया करते थे। उनके द्वारा किया जाने वाला ये वर्कआउट भी उनके बाकी वर्कआउट्स की तरह ही कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी किसी भी एक्सरसाइज के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। द आयरन पाम। दोस्तों, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के दम पर ब्रूस ली ने खुद को फौलाद बना लिया था। ब्रूस ली अपने हाथों के पंच का यूज किसी इंस्ट्रूमेंट की तरह किया करते थे। वर्षों की कठिन ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के बल पर उन्होंने खुद के हाथों को किसी हथियार की तरह ही मजबूत बना लिया था। इस कंडीशन को अक्सर आयरन पाम ट्रेनिंग के रूप में जाना जाता था और ये एक्सरसाइज ब्रूस ली के मार्शल आर्ट प्रैक्टिस का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। आयरन पाम ट्रेनिंग में बार बार लगातार वार करना होता है और समय के साथ साथ इन पंच की स्ट्राइक पावर और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाया जाता है। आयरन पाम ट्रेनिंग का टारगेट न केवल हाथों और फोआर्म में स्ट्रेंथ बिल्ड करना होता है बल्कि हाथों की कठोरता को भी विकसित करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बिना किसी इंजरी के सामने वाले पर एक शक्तिशाली प्रहार करना होता है। पाम ट्रेनिंग अक्सर हर दिन अपने हाथों से घंटों एक्सरसाइज करके की जाती है। आयरन पाम लोहे के अलावा भारी बैग, लकड़ी के बोर्ड और यहाँ तक कि स्टील की सलाखों पर भी धीरे धीरे अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से आती है और ऐसा करके ही ब्रूस ली ने खुद को फौलाद बना लिया था। ब्रूस ली को अपने हाथों की अविश्वसनीय स्पीड और स्ट्राइक करने की क्षमता के लिए भी जाना जाता था। उनके घूंसे बिजली की तरह होते थे जो पलक झपकते ही सामने वाले को घायल करने के लिए काफी थे। दोस्तों, ब्रूस ली ने अपनी 32 साल की जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर लिया था जो कि आज 60 साल की उम्र तक भी इंसान हासिल नहीं कर पाता है। ब्रूस ली ने ये सब करने के लिए डिसिप्लिन का खासा ध्यान रखा और शायद यही वजह थी कि ब्रूस ली के पास आज भी ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं जो कि दुनिया में अब टूट पाना आसान नहीं है। और वो ये सब कुछ कैसे कर लेते थे, ये सच में आज भी सोचने वाली बात है। वैसे दोस्तों, ब्रूस ली के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद उनके ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।